तो ये सब एक परमात्मा की कथा है जो वैकुंठवासी है, स्वयं प्रकाश है, जिन्होंने ये सृष्टि रची है, जो इस सृष्टि के अंदर सत्य रूप से वास करते हैं। ऐसे सत्यनारायण बस क्योंकि वो तो सत्य है, उनकी ही ये रचना है, ब्रह्मांड है और वैकुंठवासी है, अपने आप में परिपूर्ण है, सत्य है, निराकार है, निर्गुण है, इस ब्रह्मांड में ही वास करते हैं। इस ब्रह्मांड में खेलने के लिए उन्होंने अपनी माया का निर्माण किया। जो सत्य नहीं है, खाली एक कल्पना है। वो अपनी माया से इस ब्रह्मांड में खेल खेलते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। सिर्फ एक, जैसे बच्चा धूल का महल बनाता है, बार बार फोड़ता रहता है, फिर बना लेता है, फिर खेलता है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड है, ये रचना है कि बार बार इसको बनाते हैं, बार बार इसको फोड़ देते हैं। इसमें सब उनकी ही लीला है, मायावी लीला, सब उनकी ही मायावी लीला है। लेकिन इसमें कुछ भी उनके हित का नहीं है। कोई ये सोचे कि उनके हित का इसमें कुछ है, उनके हित का इसमें कुछ भी नहीं, उनके मतलब का इसमें कुछ नहीं है। तुम भी उनके ही अंश हो। जो ये सोच दृष्टि है, ये प्रकाश है, इसका संसार में आ जाने पर नाम रख दिया जाता है। इस दृष्टि का माया के साथ खेलने से इसके नाम की उत्पत्ति हो जाती है। बस इस नाम के लिए आदमी मरता। माया के साथ जो खेल रहा है, माया में जो विलीन हो रहा है, इससे एक नाम की उत्पत्ति होती है, एक रूप की उत्पत्ति होती है। बस बाकी शेष कुछ नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, खाली भ्रमता है, कल्पना। उस नाम के लिए आदमी मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, नाम के लिए बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है। ये उसके हित का काम नहीं है, ये भगवान की काल लीला है। माया के साथ खेलने से उन्होंने दो बातों की उत्पत्ति की, काल और मृत्यु। काल और मृत्यु वो भी वही है। ऐसा नहीं कि काल कोई दूसरी चीज है, सब माया से प्रकट किया है, माया से पैदा किया है। वो तो सत्य है, वो तो ईश्वर है, वैकुंठवासी है, प्रकाश है। कभी उन्होंने माया के साथ खेल करके काल को भी प्रकट किया, मृत्यु को भी प्रकट किया, समय को भी प्रकट किया, भाग्य को भी प्रकट किया, कर्म को भी प्रकट किया, जीव को भी प्रकट किया और सबको प्रकट करके और खेलना शुरू कर दिया। तो इस हालात में जो ये ब्रह्मांड है,
ईश्वर ने जो ब्रह्मांड रचा है, इसके साथ जो लोक परलोक लगाए हैं, उनसे एक मन बनता है, और उस मन का जो निर्माण है उस उन लोकों के लिए ही होता है। मन का जो निर्माण हो रहा है, इस मन का निर्माण भी लोकों के लिए ही होता है। मृत्यलोक, मानव लोक, पाताल लोक, देवलोक, सूर्य लोक, बृहस्पति लोक, चंद्रलोक, शिवलोक, गौलोक, वैकुंठ लोक, सत्यलोक, बहुत सारे लोग। उन लोगों के लिए ही मन का निर्माण होता है, लेकिन ये मन निर्मित होकर के आदमी के लिए एक चुनौती पैदा कर देता है कि क्या तू, जो भगवान ने ये लोक बनाए हैं, कितने लोक जीत सकता है? क्या तू सारे लोगों को जीत सकता है, या इनमें से एक आध लोग जीत सकता है? या तू नरक में जाएगा, या तू पाताल में जाएगा? ये जीव के सामने चुनौती रख दी जाती है। अब उस चुनौती को आदमी, ये जो जीव है, हार जाता है या जीत लेता है अपने कर्मवश। कर्मों के दो प्रकार, साधना या साधना से विमुख होगा। साधने से मन सधता है और लोगों पर विजय प्राप्त करता है। असाध्य रहने से मन खिन्न भिन्न हो जाता है और लोगों से हार जाता है, अपने लोग हार जाता है। ये हारना जीव की दुर्दशा है। यही चुनौती है इस जीव के सामने, जबकि ईश्वर का अंश है, जबकि आत्मा का स्वरूप है, लेकिन ये आत्मा भगवान की बनाई हुई संसार में माया से चुनौती के साथ संघर्ष करता है, फिर भी ये मन उसको हरा देता है। जो चुनौती भगवान ने जीव के सामने छोड़ी है, उस चुनौती को यह जीव स्वीकार करता है और हार जाता है। बार बार काल और मृत्यु के ग्रास में आता रहता है। तो यहां यही बात भागवत में भगवान ने ये चर्चा की है कि क्योंकि भागवत तो भगवान का स्वरूप है, जो भक्त लोग होते हैं वही भगवान की प्रार्थना करते हैं। जिस जीव में भगवान के प्रति भाव भक्ति होती है, वही जीव भगवान के सहारे से कोई लोग जीत लेता है या मन को जीत लेता है। मन सारे लोगों का एक निर्माण है, सारे लोगों का एक निर्माण। जिसने अपने मन को जीत लिया वो दिग्विजयी हो गया, पूरे ब्रह्मांड को जीत लेता है। और जिस पे मन नहीं जीता वो कुछ भी नहीं, वो तो जन्म लेके बार बार मरता, बस काल के मुंह में जाता रहता है, मृत्यु का ग्रास बनता रहता है। तो इसी तरह से ये जीव अपने आप का, अपने मन का हाल कह रहा है कि मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। भगवान ने माया इसीलिए छोड़ी हुई है कि भला मेरी माया से बनने वाला मन, उससे भला ये जीव हारता है या जीतता है। जीव तो भगवान का रूप है, माया एक चुनौती है, वो उस माया से खेलते हैं। इस संसार में माया के साथ गोट खेलते हैं, खेल खेलते हैं, लेकिन ये जीव भगवान का जो रूप है माया से बार बार हारता रहता है, माया से बार बार हारता रहता है और क्रोधित होता रहता है। फिर भी माया इसको हराती है, क्रोधित बेचैन होता रहता है, फिर भी खेलता है।
अब की बार मैं जीतूंगा। ये चस्का जीव के लिए इतना बुरा है कि फिर खेलूंगा इस खेल को। फिर माया हरा देती है, फिर खेलता है, मजबूर हो जाता है, बार बार खेलने के लिए मजबूर हो जाता है। सारे लोग दांव पे लगा देता है, पूरे ब्रह्मांड को दांव पे लगा देता है और माया से हार के बैठ जाता है। बैठ गया हार के। ये है जीव की दशा। तो मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है, वह पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। ये जीव हारता किससे है? मन की माया से, मायावी मन से। मायावी मन है क्या? वासना, वासना युक्त मन, विकार युक्त मन, यही मायावी मन है, सांसारिक मन। इससे ये जीव हारता रहता है, पुरुष हारता रहता है, मानव हारता रहता है, मानव से दानव बन जाता है, गिर जाता है, इतना गिर जाता है अपने मन की दुर्दशा से, इतना गिर जाता है। तो मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है, वह पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। प्राय वह नई नई कामनाओं की पूर्ति के लिए आतुर रहता है। नई नई, कौन? मन। इस मन के अंदर नई 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 योजनाएं आती हैं, सब मायावी उत्पत्तियां हैं, जीव को हराने के लिए, जीव को मजबूर करने के लिए, जीव को मजबूर करने के लिए। ये मायावी चाल है, ये मायावी गोट है, ये मायावी योजना है। क्या है ये? मायावी योजना है। किसके लिए? जीव के लिए चुनौती है, जो भगवान का रूप है, आत्मा है, आत्मा के लिए चुनौती है। मायावी मन नई नई योजनाएं अपने अंदर पैदा करता है। किसके लिए? जीव को हराने के लिए, जीव को, भगवान को लूटने के लिए, भगवान को हराने के लिए ये मायावी मन नई नई योजनाएं बनाता है। और हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से लिप्त रहता है ये मन। किससे? कभी खुश हो गया, एक गोट जीत ली, एक योजना हल कर ली तो खुश हो गया, फिर 4 हारेगा, शोक हो गया। कभी कोई गोट उसको जो है वासना पैदा कर देती है, वासना से फिर क्रोध आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे और बहुत सारी उत्पत्तियां होती है। ये मायावी मन में होती रहती है। कभी वासनाओं में लिप्त हो गया, ये मायावी मन, मन की माया के, मायावी मन की योजनाएं हैं। किसको परास्त करने के लिए? जीव को परास्त करने के लिए, आत्मा को परास्त करने के लिए ये मायावी मन की योजनाएं हैं। कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी मोह आ गया, मायावी मन की योजनाएं हैं, इनमें लिप्त रहता है। इसी से आपकी लीला कथाओं में मेरा मन नहीं रमता है। किसका? जीव का मन मायावी योजनाओं के कारण, क्योंकि उनमें तो नई नई योजनाएं आ रही है ना। कभी लोभ आ रहा है, कभी हर्ष, शोक आ रहा है, कभी टेंशन हो रही है, कभी न्यूनता आ रही है, कभी वासना आ रही है, कभी क्रोध आ रहा है। तो इन मायावी मनों की चाल से जीव का जो मन है वो भगवान की भाव भक्ति में नहीं लगता है। जीव का, इस आत्मा का जो मन है, मन भगवान की भाव भक्ति में नहीं लगता है। ये योजना, मायावी योजना जीव को भगवान के रूप में नहीं आने देती है, जीव को अपने वास्तविक रूप में नहीं आने देती है। और भाई भक्ति तो मन से होती है, भाव भगवान की भक्ति तो मन से होती है। अब मन में तो तरह तरह की योजनाएं हैं, किसी से झगड़ा करने की, कभी दारू पीने की, कभी और वासनाएं की तृप्ति करने की, या और बहुत सारी बात। ये मायावी मन की योजनाएं हैं। तो फिर ये तो सब बुराई के लक्षण है, ये तो सब मायावी सांसारिक लक्षण है। तो फिर ये भक्ति कहां से करने देंगे? भगवान की भक्ति तो शुद्ध मन से होती है, भगवान की भक्ति तो शुद्ध मन से होती है। अब शुद्ध मन
होता नहीं, क्योंकि वो माया से हारा बैठा है। उसने माया की चुनौती स्वीकार कर ली है, माया के साथ संघर्ष कर रहा है, संसार में संघर्ष कर रहा है, इसलिए तरह तरह की चुनौतियों के साथ मजबूर हो रहा है। कुछ ना कुछ उसमें कमी आती ही रहती है, उसकी सोच में टेंशन, चिंता बढ़ती ही रहती है। ये मायावी मन की चुनौती है। जीव के साथ, आत्मा के साथ गिरता रहता है बेचारा, झूठ बोलता रहता है, कभी खुश हो लेता है, कभी रात को नींद नहीं आती है। यह है मायावी मन की चाल। मैं दीनहीन होकर आत्मरस के पान से वंचित हो रहा हूं। कौन? जीव। मैं दीन, इतना गिर गया हूं, हीन हो, कर्महीन हो गया हूं। मेरी सोच आगे चलती नहीं है, ऊपर जाने की बजाय नीचे नीचे गिरता चला जा रहा हूं, मेरी सोच नीचे गिरती चली जा रही है। तो फिर बताओ मैं आत्मरस का पान कैसे करूं? आत्मरस का पान कैसे? मैं तो गिरता चला जा रहा हूं। मैंने जो अपने मायावी मन की चाल जो स्वीकार की है, जो उससे मैंने संघर्ष करना शुरू किया, उससे मैं गिरता चला जा रहा हूं। तो मैं आत्मरस के पान से वंचित हो रहा हूं। आप ही बताइए प्रभु कि मैं कैसे आपके स्वरूप का चिंतन करूं? आप बताओ कि मैं कैसे करूं, मैं तो फंसा पड़ा हूं। तो जीव अपने मायावी मन की चाल में फंस करके दीनहीन हो जाता है, गरीब हो जाता है और उठ नहीं पाता है, रास्ता नहीं मिलता है, न पेट भरने का, न संसार में जीने का। फिर क्या कहता है वो? जब दीनहीन हो जाता है, उसपे होता तो कुछ है नहीं, फिर क्या कहेगा? मैं मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, कुछ खा लूंगा, क्योंकि वो दीनहीन हो गया है, क्योंकि उसके मायावी मन ने उसको इतना गिरा दिया है। इतनी बुरी सोच आनी शुरू हो जाती है। मायावी मन की चाल में फंस करके जीव इतना मजबूर हो जाता है कि ये कर्म कर भी बैठता है, ये कर्म कर भी बैठता है। ये अमीरी और गरीबी है क्या? ये अमीरी गरीबी केवल मन का खेल है, मायावी मन का खेल है। अमीर वो है जो इस मायावी मनों से मुक्त है, वही अमीर है। जो मायावी मन से कमाया हुआ धन है, वो जीव की मजबूरी है, उससे वो सुखी नहीं है, उससे तो और दुखी होता है, और हीन होता चला जाता है, कर्महीन होता चला जाता है, आलस्य में पड़ जाता है, रोगी हो जाता है, वासनाओं में लिप्त हो जाता है। बहुत सारी चुनौती जीव को फिर और स्वीकार करनी पड़ती है। अभी तो एक ही चुनौती थी, अब हजारों चुनौती मन की, मायावी मन की हजारों चुनौती जीव के सामने खड़ी हो जाती है। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव, लड़ाई झगड़े, मद, छल, कपट, बेईमानी, अहंकार, हजारों चुनौतियां जीव के सामने खड़ी हो जाती हैं, जिनसे जीव परास्त होकर के गिर जाता है, मजबूर हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। फिर बताइए, अब वो जीव अपने वास्तविक रूप में कैसे आए? वो तो इतना मजबूर हो गया मायावी मन से, वो भाव भक्ति कैसे करेगा? भाव भक्ति तो वही जीव कर सकता है जो मायावी मन से मुक्त है। भक्ति तो वही कर पाएगा जो अपने मायावी मन से मुक्त है, जो इस मायावी मन की चुनौती स्वीकार नहीं करता, जो इससे बच के रहता है, वही आत्मचिंतन कर सकता है, आनंद ले सकता है इस संसार में। या जो अपने मन को जीत लेता है, मायावी मन को जीत लेता है, शेष नहीं छोड़ता, संसार में अपनी चुनौती के लिए कुछ भी इच्छा प्रकट नहीं करता, कुछ भी इच्छा प्रकट नहीं करता, वही भगवान की भक्ति कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, आत्मा से ऊपर उठ सकता है। हे प्रभु, मेरी ये जिह्वा नित्य नए स्वादों की ओर मुझे खींचती रहती है। मेरी जीभ
कभी चटपटा खाने को, कभी रसगुल्ले खाने को। ये जीव, ये ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय है, ये जीव है, ये आंख है, ये कान है, ये त्वचा है। ये त्वचा वासना की तरफ ले जाती है, ये जीव स्वाद की तरफ ले जाती है, ये आंखें रूप की तरफ ले जाती हैं, ये कान दिशाओं, नई नई दिशाएं दिखाते हैं, रास्ते दिखाते हैं, नए नए रास्ते दिखाते हैं। ये आंख रूप में मन को ललचा देते हैं, ये जिह्वा, ये वाणी, ये स्वाद की इच्छा प्रकट कराती है, और ये त्वचा वासना की इच्छा प्रकट कराती है। मन के लिए यही मन की चुनौती है। देखो तू कैसे जीत जाएगा, देखो भला तू कैसे आगे निकल जाएगा मुझसे। ये है चुनौती, मन की चुनौती। अब ये जीव बेचारा अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर उससे लड़ता रहता है और नरकगामी हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये माया ही लास्ट में मृत्यु बन जाती है उसकी, उस जीव को काल बना देती है, भगवान से, आत्मा से काल बना देती है, स्वयं का काल बना देती है। इसलिए वो मर रहा है, इसीलिए वो मर जाता है, क्योंकि माया भी मन की चुनौती स्वीकार करके उससे लड़ता है, उससे लड़ता है तो हारता है। लेकिन माया भी मन को जीतने का भी उपाय है इस संसार में। क्या है? इस मायावी मन को भी जीतने का उपाय है। भाई शुद्ध संगति लो, भाई सत्संग सुनो, भाई नियम धर्म धारण करो। किसके लिए? त्वचा के लिए, इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के लिए, कर्मेंद्रियों के लिए, जीव के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, त्वचा के लिए नियम धारण करो। तो धीरे 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 सतोगुण के माध्यम से तुम्हारे पास भक्ति आएगी। भक्ति ही मन को, मायावी मन को जीतने का उपाय है। क्या उपाय है? भक्ति ही मायावी मन को जीतने का उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मायावी मन तो आदमी को नरक में ले जाता है, जेल में ले जाता है, कष्टों में ले जाता है, दुखों में ले जाता है, रोगों में ले जाता है, हानियों में ले जाता है मायावी मन। लेकिन माया का एक अंश सतोगुण आदमी को भक्ति में ले जाता है, और भक्ति से फिर तीनों गुण हार जाते हैं। भक्ति से तीनों गुण हार जाते हैं। माया, यही माया है, इन्हें हार। मेरी ये जिह्वा नित्य नए स्वादों की ओर मुझे खींचती रहती है। मेरी काम भावनाएं मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती है। क्या? मेरी काम भावनाएं, मन की भावनाएं, भावनाएं है क्या? आंखों ने जो रूप ग्रहण किया, कानों ने जो दिशा योजना उत्पन्न पैदा की, त्वचा ने, जीव ने जो भावना बनाई, वही मन की भावना है। तो मेरी काम भावना मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती है। सुंदर है, क्या है उसके अंदर? उस सुंदरता में क्या है? तुम्हारा विनाश छुपा है। स्त्री की सुंदरता को जो देख रहा है, मन में धारण कर रहा है, उसमें तो जीव का विनाश छुपा है। वासना में विनाश छुपा है, आसक्ति में विनाश छुपा है, जीव के स्वाद में विनाश छुपा है, तरह तरह की योजना बनाने में उसका विनाश छुपा है। इनमें सब में उसका विनाश छुपा हुआ है। छुपा है ना? हाँ। तो काम भावनाएं मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती है। मेरा यह पेट प्रत्येक क्षण भोजन की तलाश में रहता है। मेरा ये पेट, अब ये भूख क्यों लगती है आदमी को? ये मन की वजह से लगती है, क्योंकि सारी मशीनरी चल रही है? कान भी चल रहे हैं, आंख भी चल रही है, त्वचा भी चल रही है, और जीभ भी चल रही है, हाथ भी, पैर भी, सब तो चल रहे हैं। तो ये खुराक मांगेंगे नहीं मांगेंगे? ये पुर्जे ये अपना खुराक मांगते हैं, तो मन को भूख लगती है। मन ही भोजन तलाशता है, मन ही वासना तलाशता है, मन ही धन तलाशता है, मन से ही इच्छाएं प्रकट होती हैं, मन ही सरदार है। इन सब चीजों की पूर्ति का मन सरदार है। भाई
ये तो मन से कहेंगे है, ये मशीन तो तेल से ही चलेगी ना, ये मशीन तो खा के ही चलेगी ना। तो इनकी पूर्ति करता है मन, और मन की पूर्ति करता है जीव। कौन करता है? जीव मन की पूर्ति करता है। वो चाहे पिट के लाए, चाहे छीन के लाए, या उसके पास है तो दे देगा, नहीं तो फिर इस मन के लिए, इस वैश्या के लिए, मायावी मन के लिए कुकर्म करके लाएगा। तब ये मन मशीनरी को डिवाइड करेगा। इन इंद्रियों की भूख मिटाएगा। क्या समझ में आ रहा है? नहीं, ये वो भूख है, ये वो भूख है। ये जीव इतना मजबूर हो जाता है कि इसे इस मशीनरी के लिए पेट्रोल, मोबिल देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जीव को इस गाड़ी की जरूरत है। इसमें आसक्त हो गया है, इससे अपना सफर तय कर रहा है। अब तो इसमें तेल भी, मोबिल भी डालना पड़ेगा, नहीं तो ये जाम हो जाएगी, रुक जाएगी। मन साथ नहीं देगा, जीव का मन साथ नहीं देगा। मन उसको हरा के एक तरफ बैठा देगा, पड़ा रहे एक तरफ, मक्खी मारता रहेगा। क्यों घुसा भाई संसार में? और पर घुसा भी तो भाव भक्ति के साथ घुसता। भाव भक्ति है नहीं और तुम इस संसार में घुस गए, मायावी मन की चुनौती स्वीकार कर ली, ताकत है नहीं, हर बार हार जाते हो। हार जाते हो तो फिर गिर जाते हो, दुखी होते हो। अब काम भावनाएं मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती हैं। मेरा यह पेट प्रत्येक क्षण भोजन की तलाश में रहता है। मेरे कान मधुर संगीत सुनने के लिए लालायित रहते हैं। मेरी नासिका भीनी भीनी सुगंध पाने में भागती रहती है। कहीं से बदबू आए वो स्वीकार नहीं करेगी, सुगंध के लिए माने लालसा, यहां से मेरी पूर्ति होगी, यहां से मेरी पूर्ति होगी, ऐसा करना है मुझे, वैसा करना है। ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं, इसके लिए पूर्ति का काम करती है, जीव की पूर्ति का काम करती है। तो फिर इस जीव को भी तो इनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, है ना? अच्छा, तो मेरे कान मधुर संगीत सुनने के लिए लालायित रहते हैं। मेरी नासिका भीनी भीनी सुगंध को पाने में भागती रहती है। मेरे ये चंचल नेत्र सौंदर्य की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। सौंदर्य की तलाश, वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। ये आंख, ये सब मन का आदेश है आंखों को कि मेरे लिए सामग्री इकट्ठी करते रहो। अब ये सामग्री इकट्ठी करेंगे तो भाई इन्हें खाने की जरूरत तो पड़ेगी, तेल की जरूरत तो पड़ेगी। तो इनकी जो भूख है ये मन मिटाता है, और मन की भूख मिटाता है ये जीव बेचारा। मन की भूख मिटाता है जीव। जीव कहीं से भी लाके दे। ये मन मायावी स्त्री है। ये क्या है? मायावी स्त्री। ये आदमी का साथ नहीं देती है। मायावी मन जीव का साथ नहीं देता, बल्कि उसको लूटने का काम करती है, लुटाई करती है उसकी, उसको चुनौती देती है, उसको भयभीत करती है, उसको नीचे गिराती है, उसको नरकगामी बनाती है, मौत के घाट उतार देती है। ये मायावी चुनौती, मन की मायावी चुनौती, मन की ये मायावी मन, ये मायावी स्त्री जीव को, पुरुष को मौत के घाट उतार देती है। ठीक है, तो ये है मायावी मन, जिसकी जीव चुनौती स्वीकार कर लेता है, और जीव बेचारा दीनहीन मजबूर होकर के इस मन की पूर्ति करता है। और मन पूर्ति करता है इन इंद्रियों की, ब्रह्मांड की पूर्ति करता है मन, क्योंकि मन के लिए ही तो ये कार्य कर रहे हैं। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, ये सब मन के लिए कार्य कर रही है। तो ये ब्रह्मांड में जो लोक हैं वो इतना शूरवीर योद्धा बनता है कि मैं सारे लोगों को जीत लूंगा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है, हार के बैठ जाता है। किसकी वजह से? मायावी मन की वजह से। माया के कारण जीव चुनौती तो स्वीकार करता है इसलिए कि मैं बलवान हूं, मैं सत्य हूं, मैं इस पर विजय प्राप्त कर लूंगा, लेकिन
जीव की आत्मा की वो दशा हो जाती है इस माया के कारण कि उसकी चुनौती स्वीकार करके मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और जीव कभी बेचारा इस मायावी मन की वजह से कभी हर्ष में, कभी शोक में, कभी चिंता में, कभी टेंशन में, कभी खाने की स्वाद में, कभी रूप पर मोहित हो जाता है, तो कभी नई नई योजना बनाता है। भाई ये इंद्रियां तो अपना काम कर रही है, मन के लिए कर रही है। मन चुनौती है आत्मा के लिए, जीव के लिए। मायावी मन जीव के लिए चुनौती है। तू मुझे जीत के दे। जीव कहता है कि मैं तुझे जीत के छोड़ूंगा, मैं तो सत्य हूं, मैं तो अटल हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं देखता हूं तुम मुझसे कैसे जीतती है। लेकिन मायावी मन उसको परास्त कर देता है, आत्मा को परास्त कर देता है, सोच को आगे चलने नहीं देता है, आत्मा को ऊपर उठने ही नहीं देता है, रास्ते रुक जाते हैं। किस वजह से? मायावी मन के कारण। इस जीव के जो रास्ते हैं कहां से रुक जाते हैं? मायावी मन से। कौन से रास्ते हैं इस जीव के? रास्ते हैं कान, आंख, नासिका, त्वचा, जीभ। ये रास्ते हैं। ये रास्ते आगे बढ़ाने वाले भी हैं, ये रास्ते गिराने वाले भी हैं, पीछे हटाने वाले भी हैं। ये जीव को आगे बढ़ाते हैं, ये जीव को ऊंची सोच देते हैं। कब? जब ये भाव भक्ति में लगी होती है तो जीव के सारे रास्ते खुले होते हैं। और जब ये भाव भक्ति नहीं, मायावी मन में के आदेश का पालन करते हैं तो फिर जीव के सारे रास्ते रुक जाते हैं, आत्मा के सारे रास्ते रुक जाते हैं। ये जीव की न्यूनता है, पराधीनता है, दुर्भाग्य है जब उसके रास्ते रुक जाते हैं। यही है दुर्भाग्य, यही है न्यूनता, यही है उसकी टेंशन कि उसने अपने आगे बढ़ने के सारे रास्ते रोक लिए। किसके कारण? मायावी मन के कारण। क्यों? वासनाओं में लिप्त है। कभी मन में वासना आती है तो कभी जीभ का स्वाद देखता है, तो कभी पेट में भूख लगती है, तो कभी किसी के रूप पर मोहित हो जाता है, तो कभी किसी के साथ छल करने की योजना आ जाती है। नई नई मन में योजनाएं आती रहती है। उन योजनाओं के कारण ये मन जीव को कहता है तैयार हो जा, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जा। ये मन की सामग्री है। जब उसके पास फुल सामग्री होती है तो जीव को सिर झुकाना पड़ता है, मजबूर हो जाता है, जीव हार जाता है, क्योंकि जीव तो न्यून होता चला जा रहा है। जीव तो वासनाओं में, स्वाद में, रूप पर, तरह तरह की योजनाओं में लिप्त हो रहा है। ये योजनाएं मेरे भविष्य के लिए लाभ देंगी, लेकिन लाभ नहीं हानि बन जाती है, लाभ नहीं हानि बन जाती है। तो मेरे कान मधुर संगीत सुनने के लिए लालायित रहते हैं, मेरी नासिका भीनी भीनी सुगंध को पाने में भागती रहती है, मेरे ये चंचल नेत्र सौंदर्य की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। मेरी तो कुछ दशा उस व्यक्ति के जैसी हो रही है जिसकी अनेक पत्नियां उसे अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींच रही है। मेरी तो ऐसी दशा हो रही है जैसे एक पति की सैकड़ों स्त्रियां, पत्नियां हो, वो अपने शयन कक्ष की तरफ खींच रही है, वो अपने शयन कक्ष की तरफ खींच रही है। तात्पर्य ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं नई नई योजनाएं, नई नई दिशाएं देती है। किसके लिए? मन के लिए। और मन जो है वो उल्टा मायावी मन बन जाता है, उल्टा स्त्री बन जाती है जो इस जीव की दशा पर जरा भी दया रहम नहीं करती है। उसे अपना घर चलाना है, मायावी घर चलाना है उसे उसकी ये जो औलाद है, संतान है, जो उसके लोग हैं जिनसे वो अपने मन की पूर्ति कर रही है, अपने घर की पूर्ति कर रही है, उन्हें तो उसका होके रहना है। किसको? स्त्री को, मन को तो उनका होके रहना है। उनकी पूर्ति के लिए आदमी की दशा बिगाड़ देती है, उसका साथ नहीं देती है। मायावी स्त्री, मायावी मन जीव का साथ नहीं देता है, उसे गिरा देती है, उसे अपमानित कर देती है, उसे हरा देती है, उसका साथ नहीं देती है। और ये मायावी मन, मायावी स्त्री अपनी इस औलाद, आंख, कान, नाक, वाणी,
जीभ, त्वचा आदि के रस के लिए, इनकी पूर्ति के लिए सदा उसको चैलेंज करती रहती है। ये है मेरी दशा, ये है जीव की दशा। मेरी दशा तो ऐसी हो गई है कि जैसे मेरी बहुत सारी पत्नियां हो और वो अपने अपने शयन कक्ष की तरफ मुझे खींच रही हो, मेरी वो दशा हो रही है। मैं किस किस की पूर्ति करूं? आंख की पूर्ति करूं कि कानों की पूर्ति करूं कि आंख की नाक की पूर्ति करूं कि स्वाद की पूर्ति करूं कि रूप की पूर्ति करूं? किसकी पूर्ति करूं? अब मुझ में ताकत भी नहीं है, मेरी ताकत तो छीण हो गई है। इस मायावी मन ने मेरी ताकत छीण कर दी, मेरा सत्य छीण कर दिया है, मेरा वास्तविक रूप नहीं रहा है। अब तो मैं मायावी ही हो गया हूँ, गिर गया हूँ, भाग्यहीन हो गया हूँ, गरीब हो गया हूँ, मेरा कोई रास्ता साथ नहीं दे रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कैसे इस घर की पूर्ति करूं, तेरे मन की कैसे पूर्ति करूं? ये चाल जीव की बन जाती है। लेकिन उपाय है इस ब्रह्मांड में। क्या उपाय है? माया के शत्रुगुण का साथ लो, तुरंत चेंज हो जाओ। सतोगुण में इन इंद्रियों को मित्र बनाना पड़ता है, ज्ञान इंद्रियों को मित्र बनाना पड़ता है। भाई तुम मेरा साथ दो, भाई तुम मेरा साथ दो। मन का साथ ना देके मेरा साथ दो। अभी तक तो तुम मन का साथ दे रहे थे, अब तुम मेरा साथ दो। और वो साथ मिलता है सतोगुण में, विनम्रता से, प्रेम भाव से। भाई तुम मेरा साथ दो, झुक करके, हाथ जोड़ करके इनका साथ मिलता है। और ये साथ देते हैं तो बस भाव भक्ति आती है। इनका साथ मिलते ही जीव को याद आती है, अरे यार इसमें आनंद नहीं है, इस रास्ते में आनंद है, भक्ति करो, भगवान को याद करो। भगवान को याद करता है फिर वो, प्रभु तू ही है, प्रभु तेरा सहारा चाहिए, प्रभु मुझे निकाल इस दलदल से, प्रभु मुझे मेरी बाह पकड़ के खींच ले। तब जीव सतोगुण से इनको अपना मित्र बना करके भगवान की स्तुति करता है, आराधना करता है। भगवान फिर उसे लौटा के ऊपर लाते हैं, उसे वास्तविक रूप में धीरे धीरे करके लाते हैं और इस मायावी मन को हरा देते हैं। किसने हराया? भगवान का साथ लेने से, भगवान की भाव भक्ति करने से, आराधना प्रार्थना करने से। लेकिन इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को अपना मित्र बनाना पड़ता है। मन का मत छोड़ो, इन्हें मन का मत छोड़ो, नहीं तो ये मन इनका साथ लेके तुम्हें गिरा देगा। यही हाल घर की स्त्री का होता है। अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हारा नहीं होगा। बेटा बेटी माँ की कहेंगे, बेटा बेटी माँ की कहेंगे, उनके हो गए। लेकिन क्यों हो गए उनके? क्योंकि तुम्हारे पास में उन्हें जीतने की क्षमता नहीं थी, तुम न्यून हो गए थे, इसलिए वो तुम्हारे ना होकर के माँ के हो गए। और माँ इनका साथ लेकर के आदमी को मिट्टी में मिला देती है। यही दशा जीव की है कि ये जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, इनका मन साथ लेके रखता है और जीव को गिराता रहता है। इसलिए इस जीव को केवल सतोगुण का साथ लेकर के, विनम्र भाव, विनम्रता का साथ लेकर के इन इंद्रियों को अपने साथ लगाना चाहिए। आंखों को कभी भी किसी रूप पर मोहित नहीं होने देना चाहिए, कानों को किसी बुरी बातों को सुनने के पास नहीं ले जाना चाहिए, जीव का कभी स्वाद नहीं चखना चाहिए। त्वचा, इससे क्योंकि वासनाएं जागृत होती हैं जीव के लिए, इसलिए त्वचा को सेफ रखो, साधना में रखो, इनको साध के रखो। त्वचा को, आंखों को, कानों को, नासिका को, जीव को साध के रखो। तो भाव भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति है तो ये सब कुछ तुम्हारे हो जाते हैं। और भगवान का सत का साथ मिलता है तो मायावी मन शुद्ध हो जाता है। मेरी तो कुछ कुछ दशा उस व्यक्ति की जैसी हो रही है जिसकी अनेक पत्नियां उसे अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींच रही हो। इस प्रकार मैंने अंतर का जीव, इस प्रकार मेरे अंतर का जीव संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। मेरा जो जीव है वो मायावी मन रूपी नदी में गिरा हुआ है, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। जीव जब इस मायावी मन के चक्र में फंस जाता है तभी उसे बार बार जन्म मरण होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। मन से मुक्त होकर रहो है? और तुम्हारे साथ ये साधन लगा हुआ है, इन्हें अपना मित्र बना लो तो मन हार जाएगा, मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। अगर इनको तुमने हरा, इनसे तुम हार रहे हो, अगर ये औलाद, अगर ये तुम्हारी ये लोक मन के साथ जुड़ गए तो तुम हार गए। तुम्हारी जीत कभी नहीं होगी, तुम्हारी गति कभी भी नहीं होगी, तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा, कभी आनंद नहीं मिलेगा, कभी भाव भक्ति नहीं मिलेगी, कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। इसलिए जीव को इन सबको
विनम्र भाव से, अच्छे भाव से अपना मित्र बना के रखना चाहिए, तभी तुम मन से जीत सकते हो, तुम इस मायावी मन से जीत सकते हो, नहीं तो ये बार बार तुमको हराती रहेगी। तो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ हूं, अनेक जन्मों से कर्म भोग करते करते थक गया हूं, अनेक जन्मों से कर्म करते करते भोगते भोगते थक गया, अब नहीं चला जाता, अब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे पूर्ति करूं, भाई मेरे बस की नहीं है कुछ भी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी औलाद जाने, तुम जानो, मेरे बस की नहीं है। भयभीत हो गया हूं, यह मन अपने पराये के भेद को नहीं निकाल पाता है, अपने पराये के भेद को, ये मन जब मायावी हो जाता है तो इसमें अपने पराये का भेद आ जाता है, अपने पराये का भेद आ जाता है, किसमें, खुद में और अपने पति में भेद आ जाएगा, अपने पराये का, तू मेरा अपना नहीं है, मेरी तो ये औलाद ही है, कर पूर्ति। तो ये मायावी मन है, ये अपने पराये का भेद बना लेती है, ये जीव के साथ अपने पराये का भेद नहीं निकलता है, केवल निकलेगा तो भक्ति से ही निकलेगा, उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास प्रकाश होगा, उसके पास ईश्वर का साथ होगा, तो ही वो निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा इस जल से। अब आप ही मेरी इस कारुणिक दशा पर कृपा कीजिए प्रभु, मैं फंस गया, मैं तो फंस गया हूं, अब मेरे ऊपर, मुझ दीन पर, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए, मुझे निकालने के लिए कोई सहारा दीजिए, कोई ज्ञान दीजिए, कोई रास्ता दीजिए, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मेरा कोई साथी भी नहीं है, कोई ना कोई उपाय कीजिए प्रभु, मुझ दीनहीन पर कुछ कृपा कीजिए और इस भवसागर से मुझे पार उतार दीजिए। ये भवसागर, मायावी मन ही तो भवसागर है जीव के लिए, मायावी मन ही भवसागर है, इस भवसागर से मुझे उतार दीजिए, इस भेद भाव से मुझे उतार दीजिए। ये मायावी मन कभी भी सच्चाई के साथ नहीं रहेगा और इस जीव की बेइज्जती पर तुला रहेगा, इसे फंसा देगा और ये इंद्रियां फिर और कुकर्म करती हैं। मन, ये मायावी मन तो यही चाहता है कि ये सब मौज लें, लेकिन ये सच्चाई के हित का नहीं है, ये मौज लेती है, ये मन बस उन्हें अपनी गोद में बिठाए रखती है, ये मन मायावी है, स्वार्थी है, भेद में है, इसलिए उनको अपने गोद में बिठाए रखती है, उन्हें नहीं छोड़ेगी, क्यों, उनसे ही तो उनकी जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए उनको अपनी गोद में बिठा के रखती है और आदमी का शोषण करती रहती है, आत्मा का शोषण करती रहती है। ये है अपने पराये का भेद, मन और आत्मा का भेद, जिसके कारण जीव आत्मा हार जाती है। इसके निकलने का उपाय केवल भगवान की शरण, भाव भक्ति, उसका साथ लेने से ये मन भी अपना हो जाता है, इंद्रियां रास्ते खुल जाते हैं। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।